प्रैक्टिकल है वो है टीएटी। तो टीएटी में सबसे पहले इंट्रो में हम एम वगैरह डालेंगे, तो आप फिर उसके बाद पर्सनालिटी क्या है, फिर उसके बाद ये इंट्रो में प्रोजेक्टिव टेस्ट, आप प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में डिटेल में लिखेंगे। फिर उसके बाद टीएटी क्या है, किसने बनाया है, और फिर उसका इंडियन अडेप्टेशन वर्जन के बारे में आप बताएंगे। फिर उसके बाद आप उसका वो कैसे कैसे उसमें क्या क्या होते हैं, उसके फीचर क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, आप थीमेटिक का परसेप्शन के काफ़ी अच्छे तरीके से बताएंगे। फिर आप अबाउट द टेस्ट के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद अबाउट द टेस्ट के बारे में लिखने के बाद आपको जितने भी स्टोरी हमें, ये देखिए आप, ये जो कार्ड है आपको ऐसा इंटरप्रिटेशन कार्ड मिलेगा, और हमने पूरा 11 कार्ड हमें दिया गया था। ये जो 11 कार्ड है वो ब्लैंक होता है, तो आप इस तरीके से आप इंटरप्रेट कर लेंगे, और जो इंटरप्रिटेशन है वो इस अकॉर्डिंग आप उसे नंबर देंगे, इधर आप नंबर देंगे। और फिर उसके बाद आपको उस स्टोरी में क्या दिखाई दे रहा है, तो ये जो लिखा हुआ है वो आपको उस तरीके से यहाँ पे इंटरप्रेट करना है कि आपको उस ऐसे, ये कार्ड नंबर 1 का है, तो ये सारे जो कैटेगरी हैं ABCD, ये पूरा यहाँ तक जो है वो बस कार्ड नंबर 1 के लिए है, और कार्ड नंबर 2 के लिए ये पूरा है, और फिर ये कार्ड नंबर 3 के लिए। तो आप डायमेंशन वाइज इन सब को इंटरप्रेट करेंगे, और आपको उस पर्टिकुलर कार्ड में, जैसे कि ये अगर मैं आप बात करूँ कि रियल है या फैंटेसी है, तो मुझे उस जो मेरा टेस्टी था उसमें मुझे रियल, जो मेरा सब्जेक्ट था उसमें मुझे रियलिटी उसके कार्ड में दिखी, तो मैंने बाकायदा R लिखा है। फिर उसके बाद अगर उसका थर्ड का बात किया जाए तो उसकी मुझे स्टोरी में स्टैटिक दिखा, और जो उसका फर्स्ट कार्ड था जो बच्चा सितार लेके बैठा है तानपुरा, उस सितार या सितारी था वो, हाँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो उसमें हम शॉर्ट स्टोरी, उसने काफ़ी शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। तो ऐसे ही करके हम इन सारे को अच्छे से भर लेंगे। फिर उसके बाद मेथड में हम कैसे कैसे कितने एयर के सब्जेक्ट को लिए हैं और कितने, और मटेरियल रिक्वायर्ड में वही कार्ड A4 शीट पे आपने लिखवाई होगी कहानी, तो A4 शीट और मैनुअल वगैरह के बारे में आप, फिर उसके बाद प्रोसीजर आपने क्या फॉलो किया। फिर ये मैं अपने एक कहानी का आपको बस ऐसे डेमो दे रही हूँ। ये जैसे कि जो फर्स्ट कहानी है, मेरा जो सब्जेक्ट था उसने लिखा था कि ये बच्चा सोच रहा है कि सितार कैसे बजाऊं। इसके अलावा ये सोच सकता है कि जो गीत मैंने सोचा है वह किस प्रकार से मेरे सितार से मेल खाएगा या नहीं। फिर उसके बाद आप प्रिकॉशन के बारे में लिखेंगे, क्या क्या फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्ड के कहानी को इंटरप्रेट करेंगे, अपने सब्जेक्ट की कहानी को। तो जैसे कि सब्जेक्ट सोज आइडेंटिटी क्राइसिस बिकॉज, क्योंकि उसने अपने जो बच्चा था उस कार्ड में उसको कोई नाम नहीं दिया था। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट स्टोरी ऑफ द बॉय in image facing personal challenges that is represented by the Tanpura. The presence of sheet music suggests his completing whether his song matches the rhythm of Tanpura. It's all indicate the self doubt and need for validation. तो ऐसे ही करके जितने भी आपके 11 कार्ड हैं आप यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और ऐसे ही करके आप पूरे 11 कार्ड का इंटरप्रिटेशन कर लेंगे, जो कि काफ़ी आपको इन डेप्थ एनालिसिस अपने पार्टिसिपेंट का करना रहता है। तो आपको उसके ओवरऑल पर्सपेक्टिव को देखना पड़ता है इस पूरे कार्ड में।
आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपको बताऊँ उसके बारे में। फिर उसके बाद आप ओवरऑल कार्ड का यहाँ पे कंक्लूज़न लिख देंगे। फिर उसके बाद आपने अपने इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए सोर्स वगैरह कहाँ से यूज किए हैं उसका रेफरेंस डाल देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।